नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 4 का पेपर करने वाले हैं, जो कि अभी 10 मई को पेपर हुआ था। और लेवल 6 के पेपर इससे पहले दोनों पेपर मैं करा चुका हूं, जिसमें कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के ही टोटल 120 क्वेश्चन थे एक शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में भी 120 क्वेश्चन थे। तो दोनों ही शिफ्ट के पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर देखिए, क्योंकि यही पेपर आगे आने वाले आपके लेवल 2, 3 और 5 के जो लेवल होना है जून में, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है सभी को कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल पेपर के साथ सॉल्यूशन। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। एक गोले की त्रिज्या आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर और बेलन के आधार की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, हम क्योंकि एच ही निकालना है, सवाल का लास्ट पॉइंट देखेंगे आप कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको नहीं पता है तो देखो यहाँ क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में होता है h प्लस आर। आगे लिखा है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका क्या है, आधा है। तो बेलन की हमें ऊंचाई बताना है। तो आप जैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 से 4 कैंसिल, यानी कि 2 बार भाग गया। 2 पाई से सीधा 2 पाई कैंसिल। यहाँ दोनों की त्रिज्याएँ अलग अलग हैं तो हम यहाँ पर r को नहीं काटेंगे। यहाँ देखो r कितना है, 8 सेंटीमीटर, किसमें, गोले में, और बेलन की जो त्रिज्या है 4 है। तो हम यहाँ पर जो आपके सामने बेलन है, बेलन की त्रिज्या रखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो आप रखेंगे 4 और ब्रैकेट में 8 प्लस 4 बराबर, यहाँ गोले की त्रिज्या दी गई है आपको 8 और 8 का वर्ग करेंगे 64। 4 का जैसे ही आप भाग देते हैं कितनी बार गया, 16 चौको 64, और 4 को आप वहाँ पर माइनस करेंगे तो 16 में से 4 घटाएंगे, ऊंचाई आएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 9 वर्ष को अलग अलग भागों में निम्न में से किस नाम से मनाया जाता है। तो यही पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सा गलत है। जैसे कि हम मलयालम भाषा में बोलते हैं नवरे, ठीक है। अब क्या ये सही है, तो मैचिंग करना है आपको। नवरे किस भाषा में बोला जाता है या किस राज्य में बोला जाता है। तो कश्मीरी हिंदू नव वर्ष को हम नवरे के नाम से जानते हैं। उगादी, उगादी जो कि आपका तेलुगु राज्य में मनाया जाता है। तेलुगु के लोग जो है उगादी के नाम से इसको जानते हैं, नव वर्ष को। और बिशु, बिशु जो है वो मलयाली नव वर्ष है, यानी कि केरल के लोग बिशु के नाम से मनाते हैं, जो हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। और नंबर 4 पर जो है वो आपका क्या है, उड़िया। उड़िया लोग पाना संक्रांति मनाते हैं नव वर्ष के रूप में। एक बार फिर से देखेंगे कि नवरे जो है वो कहाँ के लोग मनाते हैं। आप देखेंगे कश्मीरी हिंदू लोग नवरे कहलाते हैं, नवरे मनाते हैं। उगादी आपके तेलुगु के लोग मनाते हैं। बिशु की बात करें तो ये मलयाली लोग मनाते हैं नव वर्ष को। और पाना संक्रांति जो है वो उड़ीसा के लोग मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। अब अगला सवाल आपके सामने दिया गया सरलीकरण से है, जो कि सवाल कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से लगभग निकटतम मान बताइए क्या होगा इसको सॉल्व करने पर। आपके सामने 6.05, क्या इसको हम 6 नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 15.95 लगभग 16 के बराबर है, तो आपने 16 लिखा। यहाँ पर डिवाइड देना है किसका, 3.95, यानी कि 4 का, इसको हमने पूरा पूरा 4 मान लिया है। प्लस लिखा है 2.99, तो इसको माना है 3, और 7.04 लगभग 7 के बराबर है। तो अब 4 का भाग 16 में देंगे, 4 बार जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 2। 7 या 21, और 21 में जब 2 जोड़ने बैठेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 23। ये रहा ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि रीजनिंग का सवाल दिया गया है। देखिए कि 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये आपके सामने हम 6 मित्र लेते हैं। लिखा है कि बीना, अब केंद्र की ओर मुख किए हैं, यानी कि अंदर की ओर देख रहे हैं। बीना और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठी है। अगर यहाँ लेते हैं हम बीना और साध्वी, तो ये पूजा के ठीक बगल में बैठी हैं। यहाँ बीना ले लिया, बीना और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठी हैं। यहाँ बीच में पूजा है, तो बीना और साध्वी ये रहे आपके। आगे लिखा है अनिल और गुना
गिरी के ठीक बगल में बैठे हैं, तो अनिल और गुना जो हैं, अनिल यहाँ ले लेते हैं, ये रहा, तो अनिल और गुना यहाँ अनिल कर लेते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं अभी आप, यहाँ अनिल कर लेते हैं, यहाँ गुना कर लेते हैं। ये जो है वो गिरी के ठीक बगल में बैठे हैं, अगल बगल दोनों। लिखा है कि अनिल बीना के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अनिल जो है वो किसके, बीना के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है। तो बीना के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, बीना के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, पूजा। तो पहली बार में आप देख रहे हैं आंसर आ गया। बड़ा ही सरल सा सवाल था जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा मजबूत या सबसे तेज जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, वो किसकी होती है, गामा किरणों की। नेक्स्ट है कि 8 व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं। ये 8 व्यक्ति को बिठाने के लिए कभी भी आप सर्कल मत बनाइए, आप सीधा इस लाइन को 4 बार खींच लीजिए, 8 लोग बैठ जाएंगे। अब आगे सीधा पढ़ते हैं कि सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, तो सिटिंग अरेंजमेंट सर्किल वाली नहीं है, बल्कि सीधा एक इस तरीके से अरेंजमेंट है, स्ट्रेट लाइन वाली। उत्तर की ओर सभी मुख करके बैठे। लिखा है कि एम पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। किसी एक सिरे से, या तो एम दूसरे स्थान पर यहाँ हो सकता है, या एम यहाँ ना होकर यहाँ हो सकता है। लोग टोटल 8 हैं। आगे लिखा है कि एम और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम मान लेते हैं एम कहीं भी एक जगह बैठा है, और एम और एन के बीच हमने मान लिए 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एन के दाईं ओर पी यहाँ दूसरे स्थान पर है, यहाँ मान लिया हमने। आगे लिखा है कि पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एस के बाईं ओर बैठे हैं। तो पी के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, यहाँ 2 लोग, उतने ही व्यक्ति एस के बाईं ओर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ एस होना चाहिए और इसके बाईं ओर 2 लोग भी बैठे होना चाहिए। ठीक, आगे लिखा है एस और टी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। अगर यहाँ एस है तो ये होना चाहिए आपका टी। ठीक, यहाँ 3 से अधिक लोग बैठे होना चाहिए। और लिखा है कि बी एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी एक्स के दाईं ओर, तो यहाँ ले लेते हैं बी, यहाँ मानते हैं हम एक्स, यहाँ एम को कैंसिल कर दिया, ठीक बगल में बैठा है। बाई के बाईं ओर तीसरा कौन है, तो बाई के बाईं ओर यहाँ अगर कोई नहीं बैठा है तो बाई का स्थान खाली कर दिया है। बाई के बाईं ओर तीसरा कौन है, तो बाई के बाईं ओर तीसरा बी है। ये रहा बी आंसर आपका। तो आपको एक बार फिर से इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए, तो उसका जो पूछा गया है कि अंकों का प्रतिशत कितना है। 345 में आप सीधा 6 का भाग देंगे, 6 पंचे 30, कितने बचेंगे 4, 6 सत्ते 42, फिर 3 और 6 पंचे 30। आंसर रहेगा 57.5%। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष 1926 में प्रयाग संगीति समिति की स्थापना की गई थी। जीएस के सवाल खास देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। तो ये जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन निकाली थी, जो कि हमेशा क्या करते, सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। इसके लिए एक कूट भाषा में दिया गया है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ है ये। तो हेड कार का अर्थ क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ लिखा है हेड, और हेड कहाँ है, यहाँ भी हेड और तीसरे में भी हेड है, यानी कि इन तीनों में हमें कॉमन देखना है क्या है। तो आप इन तीनों में कॉमन दिख रहे हैं हेड के लिए, तो आप देखिए कौन सा वर्ड है जो तीनों में कॉमन दिख रहा है। क्या नू सभी में है, नहीं है। क्या सी ए सभी में है, तो सी ए सभी में नहीं है। क्या ई एस सभी में है, ई एस सभी में है। यानी कि हेड के लिए एक वर्ड क्या हो गया आपका, ई एस। ठीक, कन्फर्म हो गया। अब अगला वर्ड लेना है कार। कार किस में है, सिर्फ इसमें है, और कहीं कार है नहीं। तो आप सबसे पहले हेड तो यहाँ लिख गया है। आप अब देखो कि हेड का कोड हमने ई एस हटा दिया है। अब हमें इसमें से बाज और देर हटाना है। तो आप सबसे पहले देखो इन दोनों में देर का कोड क्या है, तो आप कहेंगे इन दोनों में देर का कोड है नू, तो ये भी दोनों हमने हटा दिए नू को। अब देखिए अब बाज का कोड, यहाँ दोनों में बाज का कोड क्या है, इन दोनों में, तो आप कहेंगे बाज का कोड दोनों में टी ए कॉमन है, तो दोनों में से टी ए हटा दिया। तो
अकेला बाज के लिए क्या बचा, हे। अब पहले आया था ES, अब क्या आ गया, हे। तो आंसर आ गया हे, ES आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बोर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट पंडित राम नारायण एन इंडियन म्यूजिशियन पॉपुलराइज्ड एंड मेड हिम नॉन इंटरनेशनली। यानी कि पंडित राम नारायण जो हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये सारंगी बजाते हैं, पंडित राम नारायण जी। नेक्स्ट देखेंगे, जीएस का क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। तो क्ले मिट्टी जो है उसके कणों का आकार सबसे छोटा पाया जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक कैसी श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक बलित पर्वत की श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है जिसके आधार 54 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसकी प्रत्येक जो बराबर है उनकी लंबाई 45 है। अगर आपका पूरा आधार 54 है और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 45। जरा आप बताइए, आपने अगर ट्रिपलेट पढ़े हैं, हम इसमें 15 का भाग देते हैं या 5, आप इसमें 9 का भाग दो, तो आप कहेंगे कि 9 पंचे 45, ठीक। यहाँ पर होना चाहिए 9 तिया 27, यहाँ हम 3 मानते हैं, और 9 चौको 36, तो ये 4। तो आप कहोगे ये बन गया ट्रिपलेट 3, 4, 5 का। अगर हम पूरे में 9 का गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 27, ये भी 27 हो गई, टोटल 54 है क्योंकि। तो आप ध्यान से देखिए अब इस त्रिभुज को, एक त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाओं की लंबाई 45 है, आधा आधा हो गया 27, और तो ये क्या है 3, 4, 5 के ट्रिपलेट, ये 3 तो ये 4, यानी कि 36। ऊंचाई मिल गई है 36, आधार है आपके सामने 54, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई गुणा आधार या आधार गुणा ऊंचाई। 2 से भाग लगाया आपने 27 बार, और 27 का गुणा जब 36 में करेंगे तो 6 7 42, यूनिट डिजिट 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो कक्षा में टोटल कितने लोग हैं। आप जोड़ेंगे क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो दोनों को जोड़े हमने 38 और 19 को, कितने हुए 57 में से 1 घटाएंगे तो आंसर 56। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि रमा को याद है वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी, जो किसी महीने के 20वें दिन के बाद का दिन है। यानी कि 20 तारीख के बाद का दिन, यानी 21 तारीख का दिन क्या है आपका, सैटरडे है, तो इसके बाद 22 को क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा। ओके, संडे पड़ गया। उस महीने का पहला दिन मंगलवार था, ठीक है। तो रमा किस तिथि को अपने भाई से मिली थी। चलिए ध्यान दो, अपने लिखा है कि रमा 20वें दिन के बाद, 20वें दिन के बाद वो कभी भी मिल सकती है, ऐसा नहीं कहा गया 21 को ही मिली है, तो 20 से लेकर 30 तक या 31 तक कभी भी मिल सकती है। यदि पहला दिन आपका मंगलवार है, ये ध्यान रखें, यदि फर्स्ट डे किसी मंथ का मंगलवार है तो इसमें 7 जोड़ेंगे आप, तो कितना बन जाएगा, 8वां दिन भी मंगलवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 15 तारीख भी मंगलवार की होगी, और फिर 7 जोड़ेंगे तो फिर आपका क्या बन जाएगा 22, और 22 तारीख को क्या है मंगलवार। बट कंडीशंस इज कि वो शनिवार को मिली है। अगर 22 को मंगलवार है तो आप कहेंगे 23, 24, 25 और 26, तो मंगल के बाद क्या आता है, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर। तो वो अपने छोटे भैया से, प्यारे भैया से 26 तारीख को मिली थी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कार्बे समिति, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो 1955 में ग्राम उद्योग पर, जिसे कार्बे समिति भी कहा जाता है, इन्होंने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि इनका महत्तम समावर्तक x है, तो x के अंकों का योग बताइए। आपसे कहेंगे कि 1683 और 2244 का ज़रा डिफरेंस बताओ मुझे, तो आप कहेंगे डिफरेंस क्या आएगा, 4 में से 3 गया 1, 14 में से 8 जाएंगे 6, और आपके बचेंगे 11 में से 6 गया 5, तो 561 आ गया। क्या 561 का भाग इसमें जा रहा है पूरे में, नहीं। अगर 561 का भाग नहीं जा रहा है, देखेंगे ये कितना गुना है, लगभग 3 गुना है,
ये भी 4 गुना है, मतलब भाग जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो यही इसका मासा हो गया, 6, 5, 11 और 1, 12, और आपका मासा क्या है 12। ये डिफरेंस मेथड से हम कर रहे हैं, आंसर 12 है। 19वां सवाल दिया गया है कि फिर से आपके सामने 2 समांतर पंक्तियां हैं। इस सवाल को आप सेल्फ प्रैक्टिस करना इस तरीके से है कि 2 समांतर पंक्तियां, एक लोग यहाँ दिख रहे हैं, एक इसके बकाया लोग जो हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। तो इस तरीके से सेटिंग अरेंजमेंट के आप सवाल लगाना सीखें, क्योंकि 4-5 सवाल सेटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने रहा, 8 का मतलब जो 35 से संबंध है तो बराबर 39 आ रहा है, तो 10 48 और 12 57 क्या होगा। आप कहेंगे 8 64, 64 में से अगर 35 हम घटाते हैं तो कितने बचते हैं 29। बढ़िया सवाल था ये। 10 का वर्ग 100, 100 में से 48 घटाया 52, 12 का वर्ग 144, 144 में से 57 माइनस करेंगे तो आपके बचते हैं 87। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। 21वां देखिए आप, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो शंभू महाराज जो हैं वो कथक से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एस.एन. गोरमेड टुक ओवर विच चार्ज इन जुलाई। एस.एन. गोरमेड ने किस चीज़ का चार्ज लिया है। तो 22 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 2021 में जो हैं 22 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नेवी के चीफ बने हैं ये एस.एन. गोरमेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खाली जगह भरना है आगे कि व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय परत युक्त प्लास्टिक का यह टुकड़ा है, क्या है, जिस पर अनुक्रमिक अभिगमन की सुविधा मौजूद होती है। इसे प्रायः बड़ी मात्रा में डेटा का अप लेने के लिए किया जाता है, बैकअप लेने के लिए किया जाता है। तो वो है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के द्वारा हम डेटा का बैकअप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मान लीजिए n वह छोटी सी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 22 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेष प्राप्त होता है। यदि n को 271 से विभाजित किया जाए तो n के अंकों का योग क्या होगा। अच्छा, ये लिखा है n 271 से विभाज्य है, ठीक है। तो आप सबसे पहले करेंगे 15, 25, 35, 40, ये है 15, 25, 35 और 40 तथा 42, इसका लासा प्लस 1, ये किसी न किसी संख्या का मल्टीपल है जिसमें 271 से भाग देने पर पूरा ये कट रही है। तो के की आपको एक वैल्यू लेना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सवाल पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसे सवाल सीख के जाना है क्योंकि टोटल 35 सवाल आ रहे हैं, इसको भी आप लगाना। नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने सरलीकरण का एक सवाल आ गया है। लिखा है कि 12 और आगे माइनस करना है, क्या माइनस में है, 5 में से 3 जाएंगे -2 और -2 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे -8, क्योंकि आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 में 8 का भाग देंगे तो प्लस के 1 बचेंगे खाली। -8 फिर से आगे दिया गया है, प्लस अगर 12 दूनी 24 गुणा करके 6 में भाग देते हैं तो आप कहेंगे कितने बचेंगे, 1/4। यहाँ देखा हमने, नीचे क्या आ रहा है आपके लिखकर कि 15 नम्मा 135, 135 में 120 से भाग दिया तो 15 नम्मा 135 और 15 अट्ठे 120, दोनों में भाग दे दिया हमने। माइनस 6 दूनी 12, 12 में 12 का भाग देंगे 1। तो अब आपके सामने सवाल बचा मात्र इतना सा, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 में से 8 घटाए हमने, कितने बचे 5। तो यहाँ से बचा 5 प्लस 1/4, यहाँ से बचा 9/8 माइनस 1, 5 चौको 20 और 1 21, यहाँ कहेंगे 21/4, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1/8, 4 दूनी 8, 2 का गुणा करें 21 में, आंसर 42 आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि 6 व्यक्ति दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ई केवल एल से छोटा है, बकाया सबसे बड़ा है। तो यहाँ रहा ई, ये सिर्फ किससे छोटा है, मात्र एल से छोटा है, बकाया सभी लोगों से बड़ा है। तो इसको सबसे आगे बिठालते हैं ई को, और ये केवल किससे, सिर्फ एल से छोटा है, ठीक, बकाया इसके पीछे लोग बैठे हुए हैं। आगे लिखा है कि केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, ठीक है, यानी कि सी भी बड़ा है। यहाँ सी बैठा है और केवल एक व्यक्ति ही सी से छोटा है। के डी से छोटा है, के डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है, ठीक। लिखा है
के जो है वो डी से तो छोटा है, ओके, लेकिन एम से लंबा है। तो पूछा गया कि उनमें से कितने व्यक्ति के से छोटे हैं। तो उनमें से कितने व्यक्ति के से छोटे हैं, तो के से छोटे होने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, 1 और 2। 2 व्यक्ति जो हैं वो के से छोटे हैं। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की योजना कब शुरू की थी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना 1 अगस्त 2021 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपके सामने 32 है, इसके आधार का व्यास कितना है, 48, यानी कि त्रिज्या आ गई कितनी, 24। तो आप कहेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, नहीं गलत लिख रहे हैं, पाई आर ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर। पाई का मान कितना है, 22/7। यहाँ सॉल्व करते हैं, पाई का मान कितना है, 22/7। पाई आर त्रिज्या कितनी है, 24, और एल प्लस आर, तो 32 में 24 जोड़ेंगे तो कितने हो गए आपके, 56। 7 का भाग दिया 7 × 56, आपको 22 × 24 × 8 करना है। अब आप ध्यान से देखो इस सवाल को, 22 में छुपा होता है आपका कितना, 11, और 11 की डिविजिबिलिटी कहीं भी अपॉन में नहीं आ रहा है, तो ये 2 आंसर नहीं हो सकते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अल्टरनेटिव प्लेस को लेना होता है, तो 4 2 6, 4 2 6, यही कट रहा है 11 से। ऑप्शन नंबर 28 ए सही होगा। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ कोएलेसिंग एलुवियल फेंस अलोंग ए माउंटेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड ए। इसे हम बजाड़ा के नाम से जानते हैं। आपके सामने एक सीरीज़ दी गई है ABCD वाली, फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें, और कुछ नहीं लिखा है। देखो यहाँ से क्लू मिल गया हमें, ABC और उसके बाद DE, तो सिर्फ पूरे में ही यही भरा गया है, ABC, A पहले में ABCDE, ठीक। यहाँ पर भी आ रहा है ABC फिर DE, मतलब ये डबल बार चल रहा है, तो डबल E आ रहा है यहाँ पर, तो ऐसा बन रहा है ABCD और डबल E। तो यहाँ देखो पहले में A है, उसके बाद डबल E है, तो ABCD, अच्छा डबल D आ रहा है क्या, ABC डबल DE, ठीक है। लास्ट में पता चल गया कि डबल D से है। यहाँ देखो ये बता रहा है ABC डबल DE, क्योंकि यहाँ भी ABC डबल DE भरना है, तो ADE, तो ये आ गया आपका ADE, और कहीं है ADE, थर्ड ऑप्शन में है। लास्ट में D आना चाहिए, तो D इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यहाँ देखते हैं कि आपके 1 2 3 गैप हो गए हैं। यहाँ पर देखो ABC डबल DE, फिर से डबल D चाहिए, तो डबल D आ कहाँ रहा है, इसमें ये आ रहा है डबल D, इसमें डबल D आ रहा है क्या, नहीं, इसमें A डबल D आ रहा है, तो ये आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट GDP ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। ये दो अभी अप्रैल में भी क्वेश्चन में आया था, CGL में भी, ये फिर से देखो छप के आया है NTPC में, कि GDP का सबसे ज़्यादा जो 21-22 में आपको प्राप्त हुआ है, GDP कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो सर्विस सेवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है BR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो BR चौधरी को आपके वायुसेना प्रमुख पद पर इनको नियुक्त किया गया था। अगला रीजनिंग का सवाल है HTWCG बाई, तो ये भी पूछा गया है, कैसे करना है आप ध्यान से देखो, ये सिर्फ अल्टरनेटिव प्लेस पर हम रख रहे हैं, सिर्फ 3 में बाइफर्केट करेंगे आप। तो देखो WTH उल्टा कर दिया, CG बाई वही है, इसमें क्या है TLA, तो TLA बकाया MH बाई वही है, यहाँ में भी क्या हो जाएगा EGL और EGL ये रहा, और TDR ये वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के द्वारा किसके द्वारा की जाती है, तो जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है कि एक समूह के आंकड़ों में बहुलक इतना है, माध्य इतना है, तो आपको निकालना है कि माध्यिका को 2 दशमलव तक बताओ। बहुलक बराबर होता है, बहुलक के सवाल में दिया गया 27.5 होता है कि 3 गुणा माध्यिका,
और माध्य का निकालना है हमें, x मान लेते हैं, -2 गुणा माध्य, यानी कि 2 का गुणा आपको किस में करना है, 28.5 में। तो यहाँ देखेंगे आप 27.5 माइनस, इसको प्लस करना पड़ेगा, 28.5 को दुगना करेंगे, 28 दूनी 56, 56 में एक जोड़ेंगे तो 57 आ गया, और डिवाइड देना है हमें किसका, 3 का। तो यहाँ देखो आप दोनों को जोड़े ज़रा, 7 7 14, 5 2 7 और 1 8.5, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, ये मिल रहा है इसमें और इसमें है, और क्या बच रहा है, फिर 2 बचे, 3 8 24, 28.7875 आंसर। बिल्कुल सरल सवाल आया है, बहुत ही ज़्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से है। लिखा है कि नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर का वर्ष 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 2007 में लाल किला को विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने लेते हैं, जो कि बड़ा सा सवाल है आपका। ये मंजिल के रूप में बिठाना है आपको, स्टोरी वाइज बिठाना है आपको लोगों को। तो ये सवाल आपके लिए सेल्फ हम छोड़ते हैं, हमारे बोर्ड में भी इतनी जगह नहीं है कि आपको कंप्लीट करा सकें। अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व करके एक बार देखिए, नहीं आता तो मैं इसको सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, आप कमेंट करके बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है कि AEJOT, ठीक है, कोडिंग से सवाल है। तो एक के बाद आपके सामने आ रहा है एक्स, उसके बाद यू। आप ज़रा अपोजिट में देखो ध्यान से, बी, यू के बाद बी के बाद डब्ल्यू छोड़ दिया, फिर एक्स के बाद बाई जेड, उसके बाद ए, मतलब 2 2 का गैप चल रहा है। तो यहाँ भी देखो आर आएगा, आर के बाद ST, 2 का गैप है, फिर यू है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बाई से, बाई के बाद जेड छोड़ा गया है, फिर आया ZA, किसके बाद बी के बाद CD, फिर E। तो बस ऐसा ऑप्शन पकड़िए कि जिसको हम 2 2 से आगे बढ़ाते चले जाएं, या इन्हीं में से हम 2 2 माइनस करते चले जाएं। n में से आप 2 घटाएंगे तो k मिलता है, मतलब 12 मिलते हैं, और 12 मतलब k होता है जम्मू कश्मीर। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। सवाल आपके सामने है कि 4,000 रुपये की धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में बैंक में जमा की जाती है, तो 2 साल बाद मिश्रधन क्या मिलेगा। इट्स टू इजी क्वेश्चन। 6.25% इज़ नथिंग बट 1/16। यस, तो 1/16। अगर आपको पहली साल ब्याज 16 से 15 मिल रहा है, दूसरी साल भी आपको ब्याज 16 से 15 मिल रहा है, ये 2 साल का हो गया। आप कहेंगे 16 गुणा 16 256, क्योंकि देखो 6.25 का मतलब होता है, आप कहेंगे दशमलव हटाइए यहाँ से, 125 पंचे 625, 125 अट्ठे 1000, तो ये 8/5 हुआ है, सॉरी। तो 8 पर 3 ब्याज कितना हुआ, 11, फिर 8 पर 3 ब्याज 11, 8 8 64, 11 11 121। मिश्रधन की बात कर रहा है, तो आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए क्या, नहीं। एक सेकंड हम फिर से करते हैं, 6.25, अब दशमलव हटाएंगे यहाँ से। अच्छा, साधारण ब्याज का सवाल है दोस्तों, अरे हमने ये गलती कर दिया है, कोई बात नहीं। 4,000 रुपये पर 5/8 के हिसाब से ब्याज मिलना है 2 साल में, और बटे 100, 00 से 00 कैंसिल, 8 5 40, तो आपका 55 25 दूनी 50 मिल गया है ब्याज, ठीक है। तो आप कहेंगे 50 ब्याज है किस पर, सॉरी 500 ब्याज है किस पर, 4,000 पर। तो 4,000 पर 500 ब्याज मिलेगा, तो आपका 4,500 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि एक आयत का विकर्ण दिया गया इतना, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। ये आ रहा आयत का विकर्ण 53, ठीक। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 1260, ठीक है। अब 53 बताइए, ट्रिपलेट कोई आपको याद है ऐसे जो 53 आता हो जिसमें, अब यहाँ से समझ जाओ। देखो यहाँ पर अगर हम 53 का भाग देते हैं तो 53 कैसे बन रहा है, 2 का देखो हमने इसमें काटा, 2 छक 12, 2 तिया 6, और फिर भाग दिया हमने 2 पंचे 10, तो इतने गुणा 2 बने हैं। अब 5 का भाग देते हैं इसमें हम, 2 गुणा, या फिर देखो यहीं से हम पहचान लेते हैं आयत का विकर्ण 53 आ रहा है कि नहीं। 8 15 17 होते हैं 53। 53 के लिए आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ये बढ़ जाएगा।
हाँ दोस्तों, तो आपके सामने विकर्ण दिया गया है 53 और ये बना था एक आयत पूरा। तो अगर आपको पता है कि 28, 45, 53 ये ट्रिपलेट होते हैं, तो आप देखेंगे क्षेत्रफल भी 1260 आएगा। ठीक, इन दोनों का क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 28 गुणा 45 करेंगे तो 1260। आपसे क्योंकि पूछा गया है कि आयत का परिमाप क्या होगा, तो 28 प्लस 45 कितने हुए आपके, आपका हुआ 73, और 73 का दुगना होता है 146। तो आंसर आपका आ गया 146। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी व्यक्ति को एक कुर्सी इतने रुपए में बेचकर 27% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। 27% का लाभ मतलब 127% की वैल्यू दी गई है 2858 और 77। अब ये देखो कि 7 गुना तो करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी तो आएगा 749 नहीं। तो आप कहेंगे इसमें एक का ही गुणा करेंगे तभी आएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट एक इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो आप इसको ऐसा करिए कि भाग दे के देख लो, सबसे अच्छा है 127 का। 127 दूनी होते हैं 254। ये तो पता है कि लास्ट में एक आना है, अब या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। तो 127 दूनी 254, 254 में से आप 285 में से 254 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 31, और अगली संख्या लेंगे आप 8। 127 तिया करने जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा फिर 318 से, तो 127 दूनी फिर से देना पड़ेगा, मतलब 22 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही ये करामात देखने को मिल रही है आपको 22 की। तो ये सी करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन में आप विधि रहेंगे। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। तो भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में दोस्तों पास किया था, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 43 दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का, कि 4 सही 1/3, 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 हो गया। यहाँ पर डिवाइड देना है किसका, 3 दूनी 6 और 2 8/3 का। यहाँ लिखते हैं फिर से हम 13/3, और डिवाइड देना है आपको किसका, 3 दूनी 6, 2 8/3, माइनस कितना है आपके सामने 1/3, 4 दूनी 8 और 1 9/2 यहाँ से आया, और यहाँ से देख रहे हैं 3 त्रिका 9 और 1 10/3 आ रहा है। ठीक है, अब आप आगे लिखने जाएंगे तो 13/3 माइनस नहीं है डिवाइड, 8/3 माइनस 9/2 और 10/3 को हल्प करेंगे तो लासा आएगा 6, 3 आगे रहेंगे ही, 2 तिया 6 और 9 तिया 27 हो जाएंगे। 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 10 दूनी 20, तो यहाँ से 27 में से 20 गया 7, तो बचेंगे आपके सामने कितने, 7/6 18। तो यहाँ हम लिख रहे हैं सीधा 7/18। 6 और 3 और 18 का लासा कितना आया, 18 ही। तो यहाँ भी देखो हम 18 सीधा लासा लिखेंगे 18, यहाँ लिख दिया 18। 3 18, 8 48, 48 आया, 18 एकम 18, यहाँ 7, 48 में से 7 गए, कितने बचे 41। तो आप कहेंगे यहाँ कितना बचा हमारे पास, 41/18। अब आप देख रहे होंगे कि हमें भाग देना है 41/18 से, तो हम 13/3 में 41/18 से भाग देना है, तो 18 ऊपर 41 नीचे, 3 छक 18, 6 का गुणा करेंगे 13 छंग 78/41, 41 से कम 41 में 37 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 78/41, या एक सही 37/41। तो ये आपको सरलीकरण का सवाल जो कि सरल सा था, आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 10 लेस देन ए गिवन नंबर के, 10 मोर देन ए गिवन नंबर के एंड 38 मोर देन द गिवन नंबर के एंड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, फाइंड द गिवन रेशियो के वेयर के इज लेस देन 0। क्या लिखा है, के से 10 कम, 10 लेस देन गिवन नंबर के, तो के से 10 कम, के से 10 ज़्यादा, एंड 38 से 38 मोर देन गिवन नंबर के, 38 मोर यानी कि ज़्यादा हैं किससे, के से, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, फाइंड द गिवन नंबर के। ओके, तो इस तरीके से तो नहीं, ऐसे लिखना होगा इसको, के माइनस 10 रेशियो के प्लस 10 रेशियो, और यहाँ पर होगा के प्लस 38। हिंदी में होता ज़्यादा समझ में आ जाता कि एक संख्या से 10 ज़्यादा, एक संख्या से 10 कम, यदि उस संख्या से 38 ज़्यादा आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में है, फाइंड द गिवन नंबर के। ओके, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। अगर के का मान यहाँ पर 60 रखते हैं ऑप्शन में, देखो यार, तो 50 बचेंगे,
यहाँ पर 60 रखे हैं हमने, तो 60 आप रखेंगे तो 70 आएगा, 60 रखेंगे 6 3 9 98 मिलेंगे देखने को। और प्रोपोर्शनल में है कि नहीं क्वेश्चन एक्चुअली में हिंदी में होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि के का मान हम यहाँ पर कैसे रखेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन को हम लीव करते हैं और वी शुड गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन पर नहीं टंगे रहना है, अदरवाइज़ पेपर आपका छूट जाएगा। एक संख्या में इतने जोड़ने पर इतनी हो जाती है तो वह संख्या बताओ, बस आपको सॉल्यूशन बताएंगे। x में 23/3 जोड़ने पर वह 25/6 हो जाती है। आप दोनों में इधर 2 का गुणा कर दो, 23 दूनी 46। अब आपको 25 - 46/6 करना है, तो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गए 2, 21/6 माइनस का मिल गया, 3 से भाग चिपका दिया तो आंसर आ गया -7/2। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 7/8 से चाल से पहुंचता है। यदि उसकी चाल सामान्य चाल 8 है और 7 से पहुंच रहा है तो कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। अगर चाल का रेशियो 8:7 है तो समय का रेशियो क्या होगा? 7:8 उल्टा होता है। यहाँ देखो 1 मिनट ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा और सवाल के अनुसार 20 मिनट ज़्यादा पूछ रखा है कि यदि वह सामान्य समय से जाए तो उसको कितना समय लगेगा, सामान्य चाल से जाता है तो सामान्य चाल उसकी 8 है तो उसका समय लग रहा है 7, 7 दूनी 14, आंसर आ गया 140 मिनट। क्वेश्चन नंबर 47, मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो मध्य अफ्रीका में रहते कौन है? पिग्मीज, जो कि मध्य अफ्रीका मूल कांगो के मूल निवासी शिकारी का समुदाय समूह है। निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने में किया जाता है? तो एंटर की का उपयोग हम नया पैराग्राफ बनाने में करते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन आपसे पूछा गया है कि अर्थमेटिक इसका माध्य क्या होगा, अर्थमेटिक मीन पूछा गया। तो सबको जोड़ के 1 2 3 4 का भाग देना है। तो आप जोड़ने बैठेंगे 37 और 23 आपके सामने हुए 50, और 50 में जब आप 85 और 65 जोड़ेंगे तो कितने हुए? 150। 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितने होंगे आपके सामने? 200, और 200 में आपको 1 2 3 4 का भाग देना है तो आंसर आएगा 50। यही तो माध्य आएगा। कुछ गलत कर दिया क्या? आई थिंक नहीं। 37 और इतना जोड़ेंगे तो 3 2 5, अच्छा ये 60 होंगे, ठीक है। ये कितने बने? 150, ठीक है, अब सही है। ये 210 होगा टोटल। 210 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, आपके सामने बचा 1, 4 दूनी 8, फिर बचेंगे 2 तो 4 पंचे 20, 52.5 करेक्ट आंसर होगा। चलो हम हाफ सेंचुरी करने वाले हैं, लगभग में आगे बढ़ रहे हैं। द नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP कैन बी कैलकुलेटेड बाई सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम GNP। यदि हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है, NNP मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12-33 का संबंध जो 57 से है वही संबंध 10 का 28-48 से है, तो 14-39 के बाद क्या आएगा? तो 12 दूनी अगर आप 24 करते हैं और 24 में 33 जोड़ दो तो आपको कितने मिल जाएंगे? 57। ऐसे 10 दूनी 20 करते हैं, 20 में 28 जोड़ेंगे तो 48। 14 दूनी 28 में अगर 39 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 3 2 5 और 1 6, 67 आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो देखो आपके लिए बड़ी मेहनत से बन रहा है, आप इसको लाइक ज़रूर करके जाना, ये ध्यान रखना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है? 2020 में वो दिया गया है S. थियोडोर भास्करन को दिया गया है सेंचुरी लाइफ टाइम अवार्ड, S. थियोडोर भास्करन को। अगला वेन डायग्राम का सवाल है। कुछ सभी फार्मासिस्ट सांख्यविद हैं। सभी फार्मासिस्ट क्या हैं? आपके सांख्यिकविद हैं, स्टैटिक्स वाले हैं। कुछ सांख्यिक गणितज्ञ हैं, कुछ सांख्यिक गणितज्ञ हैं। लिखा है सभी फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं, गलत। कुछ फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं, कुछ फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ गणितज्ञ सांख्यविद हैं, बिल्कुल सही। कुछ वाले गणितज्ञ स्टैटिक्स में हैं। कुछ सांख्यविद फार्मासिस्ट हैं, ये भी हैं कुछ वाले में। तो 3 और 4 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने 3rd इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है कि 2021 में ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 39 पदक जीते थे। फिर से एक वेन डायग्राम का सवाल नहीं, एक है आपका असर्शन वाला। भारत एक बहुमुखी देश है, ओके।
हम सभी भारतीय एक से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं। ऐसा क्या बात है, भारतीयों की कहीं बात की गई है क्या? नहीं। भारत एक बहुमुखी देश है। हर देश में कई भाषाएं होती हैं। क्या लिखा है ऐसा कहीं देश? तो इससे कोई संबंधित नहीं हो रहा है। तो ना ही एक सही है और ना ही दो सही हैं। अगला लेते हैं, एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद होती है। एकाधिकार बाजार संरचना वहाँ मौजूद होती है जहाँ किसी बाजार में केवल एक विक्रेता होता है। तो बड़ा ही सरल सा सवाल है इकोनॉमिक्स का। सवाल आपके सामने है कि रुचिरा 22 दिनों में एक काम को पूरा करना था। हालांकि 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन के कार्य का केवल 1/10 भाग ही पूरा किया। रुचिरा को 11वें दिन के प्रतिदिन कार्य करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, उसे पूरा कार्य 22 दिन में ही करना था। हालांकि 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 किया। 22 कार्य पूरा करना है लेकिन 22 का 1/30 किया उसने केवल। तो आप कहेंगे कि 22/30 किया, फिर भी रह कितना गया? 8 काम रह गया। ठीक, कितने में से? 22 में से। और कह रहा है सवाल में कि 11वें दिन प्रतिदिन उसे कितना समय पर कार्य पूरा करना होगा। अगर आप यहाँ से देखो क्षमता निकालते हैं तो क्षमता निकल के आएगी, 2 से भाग देंगे आप 11/15। यहाँ से 4 क्षमता निकल के आएगी इनकी। तो आप लगा लेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको धीमे धीमे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स डाटा had the largest diaspora in the world by end of 2020। तो वो है आपका कौन सा देश है? इंडिया है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स डाटा, इंडिया हैड द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड बाई एंड ऑफ 2020। 2020 के अंत तक इंडिया के पास सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, के की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। के वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2996, 4750 और इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर हो तो के अंकों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, प्रत्येक स्थिति में जब बराबर शेषफल प्राप्त करना है तो आप 2996 में से सबसे पहले माइनस करेंगे 4752। ठीक, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला होगा संख्या एक। फिर आप 4752 में से 7825 घटाएंगे तो एक संख्या मिलेगी फिर से। फिर आप 7825 में से फर्स्ट नंबर जो है 2996 घटाएंगे तो आपको फिर एक संख्या मिलेगी। इन तीनों संख्याओं को आपका निकालना है मासा। तो जो भी मासा आएगा उसको आपको करना है गुणा, अंकों के गुणा, आंसर मिल जाएगा 108। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है कि sin 30 बराबर इतना है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। बड़ा ही सरल सवाल है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है अब तक सवाल में। आइए हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। आप देखेंगे क्या कहा है सवाल में कि tan 30 प्लस cos इतना दिया गया है। कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। और tan 30 का मान अगर 4/5 है, यहाँ रखते हैं। देखो tan 30 का मान 4/5, ये लंब बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया? 3। आपको दिया गया सबसे पहले tan थीटा। tan थीटा मतलब ये लंब बटे आधार, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा? 4। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 5 से 5 कैंसिल मतलब 3। sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 5। और cot थीटा मान मतलब 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा? 3। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, आंसर आया 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो चीन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? यूरोपियन संघ की यूरो जो है सामान्य मुद्रा है। नेक्स्ट है आपके सामने लिखा है कि दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 8वें घटक के बाईं ओर 5वां होगा? तो कौन सा घटक दाएं सिरे से, यहाँ से गिनना है पहले, तो दाएं सिरे से 8वें घटक के बाईं ओर 5वां। तो पहले 8वां गिनते हैं हम, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वें नंबर पे क्या मिला हमें? 6, क्योंकि उल्टा लिख रहे हैं। 6 के बाईं ओर 5वां, तो 1 2 3 4 5 क्या मिला आपको यहाँ से? अच्छा, बाईं ओर जाना है,
बाई और 5 में, तो 6 के आगे जाएंगे 1 2 3 4 5, सी मिलेगा। आंसर होगा आपका सी। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विधि के कितने स्रोत का उल्लेख किया है? तो 4 स्रोतों का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र ने कौटिल्य के विधि में। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? गंगा नदी मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है, बकाया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से गुजरती है। नेक्स्ट, 8 अंक की संख्या 11 से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? ऐसे सवाल आना लाजमी है कि हर शिफ्ट में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 2 या 1 सवाल तो आ ही सकता है, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो 11 की व्यवस्था क्या कहती है कि आप एक एक अंकों को लेते जाएंगे। जैसे कि आपने पहले लिया 2, उसके बाद 6, फिर 3, फिर ए और लास्ट में कुछ है नहीं। तो यहाँ देखिए 2, 2 के बाद 6, 6 2 8 हो गए, 8 3 11, 11 में कितना जोड़ेंगे? ए। ठीक, डिफरेंस लेते हैं किससे? जो अंक छूट गए हैं, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 9 जोड़े तो 15, 15 में 4 जोड़े तो 19। अब 11 में कितना जोड़ें कि इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए? तो आप कहेंगे 8 जोड़ दो, 19 में से 19 गया 0, आंसर आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 67 हो चुका है, 70 देखें, 68 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक यानी कि लिविंग एजेंट के रूप में किया जाता है? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम खाना वाला सोडा बोलते हैं। 16 फरवरी 2021 को नगोजी ओकोंजो इबिला को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश से संबंधित हैं? ये नाइजीरिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपके सामने एक सवाल था एसर्शन वाला, आप कर सकते हैं। अगला है कि 4 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रहा एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णता 36 सेकंड में पार कर लेता है। ठीक है, अगर विकर्ण की पड़ता कर रहा है 36 सेकंड में, तो आप सबसे पहले देखो कि वर्गाकार है, इसका विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण की मतलब दूरी क्या होगी वो? तो 4 किलोमीटर 4 है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करने बैठे हैं तो 5/18 गुणा करना पड़ेगा, गुणा 36, 18 दूनी 36, 5 चौको 20 दूनी 60 आ गया आपके सामने आंसर। ठीक है, 5 चौको 20 दूनी 40 आ गया है आंसर। अब आपसे कह रहा है अगर विकर्ण की लंबाई 40 है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? मैदान है क्योंकि वर्गाकार, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो 4 का वर्ग 1600, 1600 का आधा होता है दोस्तों 800। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज बॉक्सर को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ आईवा एशिया इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन ऑफ बैटर्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है मैरी कॉम को चुना गया है। फिर से आपके सामने टाइम एंड वर्क का सवाल। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 16 दिन में और सी 48 दिन में करता है, तो तीनों लग जाएंगे तो 48 दिन में करेंगे। सॉरी, सी का 24 है, यहाँ पर गलत लिख दिया, सी 24, तीनों करेंगे कितने दिन में? 48 दिन में। तो 12 चौको 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48। बी और सी ने एक साथ 4 दिन काम किया, तो 3 और 2 5 क्षमता के साथ 4 दिन काम करेंगे, 20 काम हो गया। फिर सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया। अब बी और सी कर रहे थे, बी चला गया, सी चला गया, कौन अकेला बचा? बी। फिर इसके स्थान पर ए आ गया। ठीक है, तो बी और ए ने फिर काम किए, काम करेंगे ये दोनों, 20 काम हो गया है। कितना बचा आपके सामने? 28। कौन कर रहा है? बी और ए। और बी और ए की क्षमता कितनी थी? इसकी 4, इसकी 3, 7। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? शेष काम 4 दिन में। क्वेश्चन नंबर 74 लेते हैं आपके सामने। एक कूट भाषा में लाल को हरा कहा जाता है, तो आप इस सवाल को सीधा आंसर लास्ट में देखा करो कि रंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल में वाहनों को रोकने के लिए, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और लाल को सवाल में कह रहे हैं ये लोग, लाल को हरा कहा जाता है, तो हरे आंसर आपका हो जाएगा। 72 से 125 उसी अच्छा बेलन का सवाल है। किसी गोले में एक बेलन अंतर्निहित है। ये रहा आपके सामने गोला, इसमें हमने बना दिया एक बेलन सबसे बड़ा, ये रहा। गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की 5/6 है,
तो गोले की त्रिज्या अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। इसकी गोले की त्रिज्या 5 है। बेलन के आधार और गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? बेलन के आयतन गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का आयतन होता है कितना? पाई आर स्क्वायर एच, जिससे पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा? खाली आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू, पाई से पाई खत्म, यहाँ कितना बचा? आर क्यू। समझने वाली बात है कि देखो ये पूरा 5 दिया गया है हमें 10, ये पूरा 10 है क्योंकि त्रिज्या आधी 5 तो पूरा 10 हो गया गोले का व्यास। ये ऊंचाई 6 तो ये बची 8, मतलब इसकी त्रिज्या आ गई 4 सेंटीमीटर। किसकी? बेलन की। बेलन की त्रिज्या अगर 4 है तो ऊपर रखेंगे 4 चौको 16 और ऊंचाई आपके सामने कितनी है? 6 है। ठीक है, यहाँ लिखा है 4/3 आर क्यू, आप रखेंगे 4/3। इसकी त्रिज्या कितनी है गोले की? 5 है। 5 25 पंचे 125। आप 4 का भाग देंगे 16 में 4 बार तो 6 चौको 24, 3 का गुणा करेंगे ऊपर 72, तो आंसर आएगा 72/125 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा है अगला कि बताओ इनमें से कौन सा संबंध नहीं है। 72 से 62 हो रहा है तो कैसे हुआ ये? आप देखिए 127 से 62, तो 62 दूनी तो कितने होते हैं? 124। 124 में कितने जोड़े? 3, 127। इसको करते हैं अगर हम दूनी तो आप कहेंगे 43 दूनी 86 और 3 दूनी 6, इसमें 3 जोड़ेंगे तो इतना आ रहा है। ऐसे सभी दुगना दुगना है और 3 जोड़ रहे हैं तो आंसर आ रहा है। इसमें 160 का दुगना होता है 320, 320 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 323 मिलना चाहिए, यहाँ दिया है 333, गलत होगा। 0 1 2 5 26, ये कैसे आया? देखिए आप कहेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक, 0 नहीं 0 का स्क्वायर माइनस 0, यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0, फिर आएगा 1 का स्क्वायर नहीं है, हाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद आया 5 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब समझ में आया दोस्तों। 0 का स्क्वायर उसमें 1 जोड़ा तो 1, 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 1 जोड़ा 26, 26 का स्क्वायर 676, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 677 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने, इसको ये लिखते हैं तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा? LM LOCAL तो MADOM लिखा है, ठीक। LM A को अपनी जगह पर लिख दिया है, C के बाद D आ रहा है, O को अपनी जगह पर लिख दिया है, L के बाद M, मतलब बॉबल्स में कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन कॉन्सोनेंट में +1 कर रहे हैं पीछे से। तो N क्या आ रहा है? अच्छा इसको सिर्फ चेंज किया गया है, यहाँ से देखो N RS, A को यहाँ रखा है, ठीक है, MN, फिर O को यहाँ लाए हैं और NO, तो बिल्कुल सही लिखा है। सी इसमें भी है, LM है, देखो LOCAL लिखा है, तो LM A को यहाँ लाए हैं, C के बाद क्या आता है D, O को यहाँ ले गए हैं और L के बाद M, ऐसा ही सिस्टम चल रहा है तिरछा वाला। लिखा है कि इनमें से कौन से नंबर, व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स ऑफ 10 to 22, 10 और 22 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 10 और 20 के बीच में 11, उसके बाद 13, 13 के बाद 17, उसके बाद 19, और कोई आती है नहीं। इन 4 संख्याओं को जोड़ के 4 का ही भाग देना है, सबको जोड़ेंगे आपको मिलेंगे 60, 4 का भाग देंगे तो आंसर मिलेगा आपको 15 दोस्तों। सवाल नंबर 80 लेते हैं। क्लस्टर को ऐसे कितने अक्षर समूह या दिशाओं में मौजूद है जिनके बीच शब्द उतने ही हैं जितने कि उनकी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? देखो इससे सवाल कैसे करते हैं। CLUSTERS, C आता है 3 पर, L आता है 12, U 21 पर, S आता है 19 पर, T 20 पर, E 5 पर, R 18 पर और S 19 पर।
अब आप देखो ये सभी बिल्कुल उतने ही पढ़ रहे हैं, 18 19, ठीक है, एक ही लाइन में है। 3 को गिनो आप, 3 4 5 6 7 8, कुछ मिल रहा है ऐसा? नहीं। 12 13 14 15 16 17 18 नहीं हो रहा है। 21 22 23 24 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप उल्टा चलेंगे, 5 6 7 8 9 10 नहीं आ रहा है, ठीक। 18 के बाद 19, क्योंकि टोटल ये 3 संख्या देखो ऑप्शन में दिखा रहा है, तो आप गिनते जाएंगे, इसी तरीके से आपका लगता है ये सवाल। यहाँ देखो 19 20 मिला, एक ये मिल गया, ठीक। और कोई दिख रहा है आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है? 20 के बाद 18 19 20, ये देखो ये भी मिल गया है, और कोई नहीं है, तो यही 3 सेट बन रहे हैं। आंसर आ गया है इतना। लिखा है कि 21 फरवरी 2005 को रविवार था, 21 फरवरी 2007 को सप्ताह कौन सा दिन होगा? तो बस +1 हो जाता है कि अच्छा 2005 है और 2007 पूछ रहा है, तो हम 5 से जा रहे हैं किस पर? 6 पर, और 6 से 7 पर, यानी कि +2 हो जाएंगे, 2 साल बढ़ जाएंगे, 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो रविवार से सोमवार बाद उससे मंगलवार आंसर हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर नहीं है इसमें 6। चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार तिरुनामदुट्टी भूमि वह होती है जो मंदिरों को भेंट की जाती है। याद रखना, 82 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपके सामने डायरेक्शन का सवाल है, जो यहाँ से वहाँ मुड़ रहा है, आप लगा लेंगे। अगला देख लेंगे आप, मेलपिगी नलिकाएं निम्न में से किस में पाई जाती हैं? आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं। राम और रहीम के पास कुल 1260 इतने रुपए हैं। राम की धनराशि का इतना, श्याम की धनराशि का इतने के बराबर है। तो राम की धनराशि का 1/3, राम की धनराशि का 1/3 और रहीम की धनराशि का 2/5 के बराबर है। तो राम और रहीम की धनराशि का अनुपात हो गया 6/5, 3 दूनी 6, 6/5, 6 5 कितना? 11, और 11 यूनिट की वैल्यू सवाल में इतनी दी गई है, कितनी आई है? 121, यानी कि 110 बार। रहीम की पूछ रहा है, ये रहीम, तो 11 × 5 = 55, 550 आंसर होगा आपका। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 8 पेनों को 75 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। अगर 8 पेन 75 रुपये के हैं तो एक पेन कितने का होगा? आप कहेंगे 75/8, 25% की हानि होती है, तो 25% की हानि जो कि होगी किस में? इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा है आपको। देखो, या तो 25% मतलब नीचे आ गया 75% में बेचेगा 8 पेनों को, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 372 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, ठीक है। 372 रुपये में कितने पेन बेचना चाहिए? हमने मान लिया x कि 24% का लाभ हो, यानी कि 124 तिया 372, 75 से 75 खत्म, 8 तिया 24, और x से कम x बराबर आ गया आपका 24 आंसर। एक बार फिर समझाते हैं आपको, देखो डायरेक्ट ट्रिक है ये कि 25% की हानि हो रही है किस पर? 8 पेनों पर। तो आप कहेंगे 8 × 75 कितने में बेच रहा है? जब 75 में। तो हमें ये बताओ कितने की लाभ कमाना है? 124 का, कितने पर? x पेनों पर, और बेच कितने में रहे? 372 में। तो 124 तिया 372, 25 से 25 खत्म, 8 तिया 24 पेन बेचेंगे हम इतने रुपए में। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, ये आप लोगों के लिए रीजनिंग का सवाल आसानी से कर लेंगे। इनमें से किसे NGC काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड दिया गया है 2021 में? तो शैलेज गलपुड़े को दिया गया है, महाराष्ट्र के हैं ये। रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है, जबकि सीमा वो जो पुस्तक पढ़ रही है उसमें उस पुस्तक का 5/8 भाग पढ़ा है। हालांकि प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों के 100 पृष्ठ पढ़ना भी शेष है, तो रवि और सीमा द्वारा शेष पढ़े गए पुस्तकों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है? आप लोग लगा सकते हैं, बड़ा ही सरल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है अनीता देसाई है, क्लियर लाइट ऑफ डे का। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? तो वह आपका मूल्यह्रास। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, भागीरथी से निकला हुआ बांध। अंग्रेजी वर्णमाला में कहा गया आपसे कि जग को इतना लिखा जाता है, ठीक है, इसको इतना लिखा जाता है, तो आगे बताइए APT को क्या लिखा जाएगा? जी यहाँ लिखा है JUG, यहाँ लिखा है LSI, तो आप पढ़ें GHIUBWLI
STU ये उल्टा है, STU +2, यहाँ GHI +2 और JKL यहाँ से +2, तो यहाँ तो प्लस प्लस चल रहा है, बीच में उल्टा चल रहा है, तो ABC ठीक है, NOP ऊपर है, TUB ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो कि हुए थे, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ये सवाल कुछ इस तरीके से है, फिर से घड़ी वाला रीजनिंग का सवाल है। इसमें देखो रीजनिंग का सवाल है, 6 छंग 36 छक्का 216, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 का क्यू है, 6 का क्यू 8 का क्यू, 5 का क्यू 7 का क्यू, फिर 7 का क्यू तो 9 का क्यू होना चाहिए, लेकिन ये तो ये 728 है, मतलब यही गलत हो गया आपका। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य कौन सा है? आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 98 लिखा है कि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनकी घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त हो जाएगा? 2022 तक। नमक एक अधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह पर आरंभ किया था। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बताओ कितनी है? देखो ये क्या है, आपके सामने ये लिखा है कि 9x + 4 का होल स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल ये है तो एक भुजा क्या हो जाएगी? 9x + 4। कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बताइए कितनी है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा यही तो है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं। तो इन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा सा बस ऐसा ही कि नीचे हमने 2 का गुणा और 2 से ही भाग दे दिया, ये लो, तो 9x/2, यहाँ 2 का भाग देंगे 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आंसर। कुछ नहीं है सवाल में, जस्ट ओरल क्वेश्चन। कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी। एक निश्चित कोड भाषा में इतना लिखा जाता है, तो ट्रैवल को क्या लिखा जाएगा? आप देख सकते हैं ट्रैवल, तो ट्रैवल के लिए सबसे पहले आपको फॉर वर्क नाउ का कोड हटाना होगा इसमें से। तो इसमें फॉर का कोड कहीं दिया गया है? नहीं। अच्छा, वर्क लिखा है कहीं भी? यस, वर्क। और कहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है। नाउ दिया गया है? नाउ। अच्छा, फोर का कोड ये रहा, 4 इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा PA, दोनों हटा दिए हमने PA। अब देखो नाव का कोड क्या है, इसमें भी नाव, इसमें भी नाव, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? आपका AH, तो इसमें भी AH कैंसिल, इसमें भी AH कैंसिल, बचा क्या? BJ और RB, तो बस 4 का कोड आ गया, BJ ट्रैवल का कोड आ गया, BJ या RB। लिखा है कि वर्ष 1949 के बाद पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन हुआ था। कब? 1849 में। अमित की वर्षगांठ 16 अप्रैल 2021 को शनिवार को थी, उसकी पत्नी की वर्षगांठ 3 जून 2021 को है। तो बताइए कौन सा दिन होता? 16 अप्रैल को थी शनिवार को, तो कितने दिन बचे अप्रैल में? 14 दिन। आप कहेंगे मई में कितने दिन होते हैं आपके? 31 दिन। उसके बाद जून कब है? 3 जून। आप 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, शेषफल 0, 7 चौको 28, शेषफल 3, 3 यहाँ 3 यहाँ। और अभी शनिवार है, तो शनिवार से 6 दिन आगे ले जाना है। क्या होगा? शनिवार से 6 दिन आगे शुक्रवार होगा, आंसर होगा शुक्रवार के दिन उसके जो भी है उसका बर्थडे होगा। अप्रॉक्सीमेशन में आंसर बताना है लगभग क्या क्या आएगा, तो आप दोनों को इनको सबको जोड़ लो, इसमें से घटा दो, आंसर मिल जाएगा। कुछ है ही नहीं ज़्यादा, बस हाँ जोड़ने में समय लग जाएगा, ये गारंटी है दोस्तों। ये क्या हुआ? नेक्स्ट आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था 382। 2007 प्राचीन, क्वेश्चन नंबर 107, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष 1904 में पारित किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। लिखा है कि PQ का अर्थ इतना है, इतना दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सत्य है? सेल्फ लगाना है आपको कॉपी पेन लेकर, तभी आंसर आएगा। क्या लिखा है? अलकप झारखंड और किस जगह का नृत्य नाटक प्रदर्शित है? तो अलकप है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाला नृत्य है। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतने किलोमीटर और इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 42 रही हो
तो के का मान क्या होगा। देखो आप पहला तरीका कि दिया गया आपको 50, उसकी औसत चाल, दूरियां कितनी कितनी है 250, 120, 50, सबको जोड़िए ज़रा, तो आपके होगा 420 इतनी दूरी हम निकाल रहे हैं। औसत चाल दी गई है 42 समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और समय नीचे जो है यहाँ दिया नहीं है, तो समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल, 250 में 50 का भाग देंगे तो आप कितनी बार जाएगा 5 बार, 120 में के का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा के बार ही, ठीक है। और 50 किलोमीटर समय बराबर दूरी बटे चाल, 25 का भाग 50 में देंगे 2 बार, तो इससे ये ख़त्म 10 बार आ गए। यहाँ 5 5 कितने आए 10, 5 2 7, 10 में से 7 घटाएंगे, देखो क्या बचेगा यहाँ से 5 2 7 प्लस 120 बटे के बराबर 10, 10 वहाँ से घटाएंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ 120 बटे के, 3 चौको 12, 40 बार, के का मान आ गया आपका 40। आप इस तरीके से जा सकते हैं सवाल को लगाने। और ट्रेपेजियम का सवाल आ गया आपके सामने कि देखो एक ट्रेपेजियम की दो साइड दी गई हैं आपको 15 और 18, और उनके बीच की दूरी 12 है, तो उनका एरिया बताओ। तो 18 प्लस 15 क्या होता है 1/2, समांतर भुजाओं का योग 33, और गुणा उनके बीच की दूरी 12, 2 से भाग दिया 6 बार। अब देखो 11 का मल्टीपल देख लो, सभी हमें दिख रहे हैं इसमें, तो ये नहीं हो सकते, ये कोई भी नहीं है। आप 36 18, एक और भी ऑप्शन में है लास्ट में यूनिट डिजिट 8, एक ही ऑप्शन में लास्ट में यूनिट डिजिट 8 थी, कर लिया भाई हमने। एक निश्चित काम को ये क्षमता दी गई है आपके सामने, कितनी कितनी 3 5 8, एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, आप कहेंगे 8 5 13, 13 और 3 कितने हुए 16, और 16 और 15 कितने होते हैं 240, ठीक है। आपके सामने लिखा है कि 15 दिन तक करते हैं। ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करने के बाद ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 5, और 5 3 8, और 12 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 12 8 96 काम हो गए हैं। घटाइए ज़रा कितने बचे हैं, इधर बचेंगे 13 में से 9 गए 4, 9 4 13, यहाँ से बचेगा 144 काम बचा है टोटल अभी भी। अब इसको सी कर रहा है, सी की क्षमता कितनी है 8, 8 का भाग दिया आंसर, 18 दिन में काम करेगा सी, शेष काम। कीर्ति ने 25% की दर पर इतने रुपए एक वर्ष के लिए उधार लिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर आधारित है, तो निधि द्वारा भुगतान की जाने वाले ब्याज की राशि क्या होगी, ठीक है। यानी कि उसको बताना है कि कितना उसको ब्याज दिया, दो चक्रवृद्धि है ना, अर्धवार्षिक ले रहा है खास तौर से, तो 25% का आधा करना है हमें 12.5, और 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8, तो आप कहेंगे उसको ब्याज लगेगा 8 से 9, 8 से 9, 8 64 है, और यहाँ 8100 है। ज़रा घटाना दोनों में कितने बचे, आप कहेंगे 17, अगर यहाँ 64,000 है तो इसको 81,000 कर देते हैं, तो यहाँ भी कितना आ गया उसका ब्याज 17,000 ब्याज, ठीक है। ऐसा सवाल आया है, लगा लेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सोवियत संघ के बाद मुख्य रूप से पूर्वी यूरोपीय, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया में स्थित राज्यों का एक आर्थिक संघ है, तो वह है यूरेशियन आर्थिक संघ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट फिर आपके सामने गणित का सवाल है, आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, लगा लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर दें। क्या लिखा है 8,000 रुपये है, 30% आपको कंपाउंडेड करना है, और कितने साल बाद पूछ रहा है आपसे, हाउ मच रिसीवेबल आफ्टर द 2 ईयर्स पीरियड, 2 साल बाद कितना होगा। तो 8,000 रुपये पर 30% का अगर आप ब्याज लगाते हैं तो 30% का ब्याज होता है 2 साल का 69%, 69 नहीं दोस्तों, इतना %। आप कहेंगे हमें पूछ रहा है क्या उसको कितने रुपए, हाउ मच मोर बिल दीप्ति रिसीव्स एज द इंटरेस्ट कंपेयर टू राम। अच्छा, हाउ एवर राम इंटरेस्ट वाज कंपाउंड एनुअली, 1 साल का है, और दीप्ति 2 साल का, ठीक है। तो 1 साल और 2 साल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 2 साल लेंगे तो 66 बनेगा, सॉरी 66 नहीं, ये 69 बनेगा, और 1 साल लेंगे तो 30 बनेगा। तो अंतर कितने का आ गया आपका, आप कहेंगे 39 का, और कितने पर 8 पर, तो आपका गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने दिया गया, रीजनिंग का सवाल लगा लीजिए। सरलीकरण भी कर सरल दिया गया, 9 8 72 आते हैं, 8 3 24 है, ठीक है, 24 + 3 है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है अब तो।
24 और 72 कितने हुए आपके सामने 96, 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 हुए ऊपर से। यहाँ देखो कितने हैं, 9 चौको 36 और 8 नम 72, 36 में 8 का भाग देंगे 72 में 9 बार 45 आए हैं। मतलब एक बार फिर से कर लेते हैं, 9 7 63 आएगा दोस्तों, और 8 3 24 आएगा, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। यहाँ देखो 9 चौको 36 और 8 का भाग 72 में 9 बार, तो ऊपर से मिला होगा आपको 90 और नीचे से मिलेगा आपको 45, 45 दूनी 90 आंसर। तो यहाँ तक हमने देखो टोटल 120 क्वेश्चन लास्ट में है अपना, और इसमें भी कुछ ऐसी परसेंटेज पूछा गया, कुछ खास नहीं है ज़्यादा, तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों 120 क्वेश्चन हमने देख लिए शिफ्ट के, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक करना। पूरा चैनल हमने आपको लगवा दिया है 120 क्वेश्चनों का। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और फर्स्ट लेवल 6 का पेपर देख के जाना, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप ज़रूर देख के जाइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।